Hello students, today we study demolishing of past. This is your lesson number 6, class 8th, history. मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये क्या थी? प्रेसिडेंसी सिटी थी। यहाँ यानी कि ये क्या थी? जो ब्रिटिशर थे यहाँ पर ट्रेड करते थे और ये प्रेसिडेंसी सिटी थी और यहाँ से पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। यहाँ पर वह कैसे रहते थे? वाइट एरियाज़, 2 एरियाज़ में डिवाइड था। वाइट एरियाज़ फॉर ब्रिटिशर्स, यानी कि वाइट एरियाज़ में ब्रिटिशर रहते थे, एंड ब्लैक एरियाज़ में कौन रहते थे? इंडियंस पीपल रहते थे। और इसी तरह से दिल्ली में क्या था? ब्रिटिश एंड इंडियन लिव्ड विद, यानी कि ब्रिटिश एंड इंडियन लिव्ड विद वेल्दी पीपल्स। तो जो ब्रिटिशर लोग थे वो इंडियन जो वेल्दी पीपल थे, यानी कि जो काफ़ी संपत्ति वाले जो लैंडलॉर्ड पीपल थे, उनके साथ दिल्ली में रहते थे। परंतु इस तरह से जैसे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में डिवाइडेशन था, दिल्ली में ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं था। और यहाँ पर उर्दू, पर्शियन कल्चर, पर्शियन लैंग्वेज और डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, पोइट्री एंड लोकल डांस वगैरह जो था, उन सभी में क्या करते थे? ये हिस्सा लेते थे। यानी कि जो उर्दू लैंग्वेज थी वो भी उर्दू और पर्शियन लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी, इसी तरह की कल्चर डेवलप हो रही थी। और जो कविता वगैरह होते थे, या लोकल डांस होते थे, या फिर लोकल अखाड़ा जो भी होता था, उसमें क्या करते थे? ये हिस्सा लेते थे। यानी कि ये क्या करते थे? पूरी तरह से लाइफ अपनी इंजॉय करते थे दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज, तो दिल्ली कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1792 में। और इसमें ब्रिटिशर के आने के बाद साइंस और ह्यूमैनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? उर्दू। तो पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसेंस, तो दिल्ली पुनर्जागरण का काल कौन सा माना जाता है? 1830 टू 1857। तो इसमें क्या है? जितने भी चेंज आते हैं दिल्ली के अंदर वो इस पीरियड में आते हैं। और ये कब तक आते हैं? 1857 तक, जब तक कि रिवॉल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद क्या होता है? जब 1857 का रिवोल्ट होता है, तब फिर जो क्या है, ऐसी कोई स्थिति नहीं रह जाती है। जो ब्रिटिशर होते हैं वो इंडियन पीपल पर एंग्री हो जाते हैं, और स्पेशली किसके ऊपर होते हैं? मुस्लिम पीपल के ऊपर, यानी कि मुस्लिम्स के ऊपर एंग्री होते हैं। और उनको लगता है कि इन्होंने क्या है, रिवोल्ट में यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट था, इसके लिए ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थे। इसलिए वो क्या करते हैं कि जितना भी मुग़लों से रिलेटेड जितना भी बिल्डिंग्स होती हैं, कैनल्स होती हैं, या पार्क या गार्डन्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि यदि ये रहेंगे तो जो हिंदुस्तानी पीपल हैं वो क्या करेंगे? इन्हीं को अपना एम्परर समझेंगे। इसलिए जो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें है जीनत अल मॉस्क्यूज। इसको क्या है? जैक मस्जिद, इसको उन्होंने बेकरी में टर्न कर दिया। जामा मस्जिद जो कि एक इम्पोर्टेंट मस्जिद है, तो उसमें 5 साल तक कोई मतलब मस्जिद वगैरह उन्होंने कोई नमाज वगैरह उन्होंने अंग्रेज़ों ने अदा नहीं करने दी उनको। यानी कि जो 1/3 सिटी ऑफ दिल्ली है डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर। जितना भी मुग़ल कालीन जो बना हुआ था, शाहजहानाबाद यानी कि बना हुआ था, वो उन्होंने सारे का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब सारे का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? अंग्रेज़ों ने 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1870 में उन्होंने जो वेस्टर्न वॉल ऑफ जहानाबाद है उसको भी तोड़ दिया। किसके लिए? रेलवे को इस्टेब्लिश करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? जो दिल्ली कॉलेज था उसको स्कूल में टर्न कर दिया। और बाद में उन्होंने 1877 में क्या कर दिया? उसको क्लोज कर दिया। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद सिविल लाइंस कोई पहले वाला सिस्टम नहीं रह गया जिसमें वो मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पे सिविल लाइंस में ब्रिटिशर रहते थे, और जो वार्ड सिटी थी वो वहाँ को रहते थे, इंडियन पीपल रहते थे। यानी कि इस तरह से 1850 जो कि पहले सिस्टम था 1857 से पहले, वो 1857 के रिवोल्ट के बाद काफ़ी चेंज आ गया। अब जो न्यू
दिल्ली है जिसको जो अभी हमारी कैपिटल है वो इंडिया की कैपिटल कैसे बनी, या कि जो हमारी पहले ब्रिटिश टाइम में जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या ऐसे चेंजेस आए जिसके कारण जो ब्रिटिशर थे उनको मूव करना पड़ा दिल्ली में, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे।